हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल शर्मा जी। गाइस, जैसा कि कुछ दिन पहले जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 20 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि 20 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है एजुकेशनल शर्मा जी चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु फाउंडेड विच डायनेस्टी बाय किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके जो है ना पुष्यमित्र शुंग ने जो है किस वंश की स्थापना जो वो किए थे। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मौर्य वंश के जो है ना अंतिम शासक जो ये कौन थे। तो देखिए, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ की जो हत्या है ना ये आपका 185 ईसा पूर्व में जो है उनके ही सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या करने के बाद जो है ना ये आपका शुंग वंश की स्थापना जो वो किए थे। तो शुंग वंश किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एबॉलिश द प्रीवी पर्स एंड स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यानी रियासतें के पूर्व शासकों जो आपके शासकों के जो है ना प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त करने वाला जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है इनमें से कौन सा था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो 26वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना ये आपका वर्ष 1971 में जो ये आपका लागू हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है ना भारत के सभी प्रिंसली राज्यों के पूर्व शासक को मिलने वाले जो प्रीवी पर्स और उनके विशेषाधिकार को जो है ना ये आपके 26वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ये आपका समाप्त कर दिया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये भारत में लोकतांत्रिक जो है समानता को बढ़ावा देना और राज्य सरकारों के जो है वित्तीय जिम्मेदारियों को जो है आपका केंद्रीकृत जो है आपका करना था। तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1971 में हुआ था किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ऑन व्हाट बेसिस डिड द ब्रिटिश जस्टिफाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी बंगाल विभाजन को जो है ना अंग्रेजों ने किस आधार पर जो है आपका सही ठहराया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके हूबहू जो है आपके एग्जैक्टली इसी प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था ना ये आपका वर्ष 1905 में हुआ था। और किसके द्वारा जो है आपका किया गया था, तो आपका कर्जन के द्वारा जो वो आपका किया गया था। और अंग्रेजों ने जो है ना इसे आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो ये आपका सही ठहराया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों का ये तर्क था ना कि बंगाल प्रांत जो ये आपका बहुत बड़ा हो गया था और उसका प्रभावी प्रशासन जो ये आपका कठिन था, इसलिए आपका इसे दो भागों में भी जो ये आपका बांटा गया था। और वो दो भाग कौन कौन से थे, तो ये पहला आपका पूर्वी बंगाल और सेकंड आपका पश्चिमी बंगाल था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वास्तविक जो कारण है ना ये आपका डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति था, ताकि हिंदू और मुस्लिम आबादी के मध्य जो है ना ये आपका विभाजन पैदा कर जो है राष्ट्रवादी आंदोलन को ये आपका कमजोर जो ये आपका किया जा सके। तो ऑप्शन बी में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी प्रशासनिक उधार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, उधार नहीं आधार, प्रशासनिक आधार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ वर्ली पेंटिंग। यानी वर्ली चित्रकला का जो है ना इनमें से मुख्य विशेषता जो आपका क्या है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्ली जो चित्रकला है ना ये किस राज्य का एक पारंपरिक चित्रकला है। तो देखिए, वर्ली चित्रकला जो है आपका महाराष्ट्र के जो है ना महाराष्ट्र राज्य का जो है एक आपका पारंपरिक चित्रकला है। और ये जो आपका किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका वर्ली जनजाति के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। और इसके सबसे बड़े अगर विशेषता यानी अगर इसके मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए इसका जो सबसे बड़ा विशेषता ये है कि इसमें आपका वृत्त, त्रिकोण और चौकोर जैसी ज्यामितीय जो आकृतियों का प्रयोग करके जो है ना मानव
मानव, पशु और प्रकृति को जो ये आपका दर्शाया जाता है। और इस रंग के रूप में आपका मुख्यतः जो है ना चावल के पाउडर से आपका बना सफ़ेद रंग मिट्टी के गहरे लाल या फिर भूरे पृष्ठभूमि पर जो है ना ये आपका प्रयोग जो वो किया जाता है। और ये जो आपका चित्रकला है ये आपका प्रकृति, उत्सव, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्यों को भी जो ये आपका दर्शाता है। तो ये जो आपका जो मतलब कि वारली चित्रकला का इनमें से मुख्य विशेषता क्या है, तो ये जो आपका ज्यामितीय आकृतियों और सफ़ेद रंग द्रव्य का उपयोग ये जो आपका मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बता देगी विच विलेज इन इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, यानी भारत का पहला जो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है ना इनमें से कौन सा है। तो देखिए भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव है ना ये आपका आंध्र प्रदेश का अमरावती है। तो ऑप्शन सी अमरावती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी ओशियनिक डेप्थ और ट्रेंचेज हैज़ बीन डिस्कवर्ड सो फार इन द इंडियन ओशियन, यानी अब तक हिंद महासागर में जो है ना कुल कितनी महासागरीय गहराई या फिर गर्त यानी ट्रेंचेस की खोज जो ये आपका किया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जागतिक स्तर पर जो है ना अब तक कुल जो है आपके 57 महासागरीय गहराइयाँ या फिर ट्रेंचेज की खोज जो ये आपका किया जा चुका है, जिनमें आपका 32 जो है ना ये आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा 19 जो है ना ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है और 6 जो आपका हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में जो ये आपका स्थित है। तो आपका जो हिंद महासागर के बारे में पूछा गया था तो ऑप्शन बी 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी विच वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय जो है ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो ये आपका अलग करता है। तो देखिए ये जो आपका 10 डिग्री जो चैनल है ना ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है ये आपका अलग करता है। तो ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 8 डिग्री जो चैनल है ना ये आपका मालदीव और मिनिकॉय जो कि आपका लक्षद्वीप का हिस्सा है इसको जो ये आपका अलग करता है। वहीं अगर 9 डिग्री चैनल की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका 9 डिग्री चैनल है ना ये आपका मिनिकॉय और शेष जो आपका मुख्य जो लक्षद्वीप समूह है ना इसको जो ये आपका अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स आर करंटली कवर्ड अंडर द 5th शेड्यूल्ड एरियाज, यानी वर्तमान में कितने भारतीय राज्य जो है ना 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है ना आपके 10 भारतीय राज्य जो है ये आपके 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और वो 10 आपके जो है राज्य कौन कौन से हैं तो देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये 10 राज्य जो है ना ये आपके 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5वीं अनुसूची जो है ना ये आपका विशेष रूप से जो है इन राज्यों में जो है ना अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए भी जो है ये आपका प्रावधान जो ये आपका करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि विच डिजीज आर काउज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है ना इनमें से कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बच्चों द्वारा इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग और उनके अगर जीवाणु की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पहला तो आपका ट्यूबरक्लोसिस जो कि आपका क्षय रोग हिंदी में कहा जाता है, जो कि आपका बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और ये जो आपका ट्यूबरक्लोसिस जो आपका है ना ये किस जीवाणु के कारण होता है तो ये आपका माइकोबैक्टीरियन ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इसके अलावा कॉलेरा भी जो है ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी हैजा जो ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। और किस जीवाणु के कारण तो ये आपका विब्रियो कॉलरे के कारण जो ये आपका होता है। इसके अलावा अगर अन्य बैक्टीरिया से होने वाले रोग की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए टाइफाइड भी होता है जो कि आपका सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, डिप्थीरिया भी होता है, इसके अलावा प्लेग भी होता है, गोनोरिया भी होता है। इसके अलावा जो आपका टेटनस भी आपका जो ये आपका बैक्टीरिया के कारण ही होता है, लेप्रोसी जिसे आपका जो है कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। ये सारे जो आपके रोग है ना ये आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज कैरिड आउट बाय फुट सोल्जर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है ना पैदल चलने वाले योद्धाओं के द्वारा जो है आपका किया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका पाइका विद्रोह है ना जो कि आपका 1817 में जो है उड़ीसा में, उस समय जो उड़ीसा का नाम था वो आपका कलिंग था, जो कि आपका उड़ीसा में हुआ था। और इसमें पाइका कहलाने वाले जो स्थानीय पैदल जो है ना सैनिकों ने जो इसमें जो वो भाग लिया था। तो पाइका विद्रोह 1817
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु कमीशनड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विरूपाक्ष टेम्पल, यानी विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है ना, ये किसने करवाया था। तो देखिए विरूपाक्ष की बात कर ले तो ये आपका हम्पी में स्थित है और इसका जो निर्माण है ना, ये आपका मूल रूप से जो है 7वीं शताब्दी में जो ये आपका किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य के जो है ना राजा देवराय द्वितीय के जो आपके नायक थे, यानी जो आपके सूबेदार थे, ये जो आपका लक्कन दंडेशा ने जो है अपने काल में जो है ना इसका विस्तार जो वो करवाया था, यानी निर्माण जो इसी के द्वारा जो वो करवाया गया था। जिसके बाद 15वीं शताब्दी में जो है ना कृष्णदेव राय ने जो इसका विकास जो वो किया था। और ये जो आपका मंदिर है ना, ये आपके हम्पी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से भी एक है। इसके अलावा विरूपाक्ष का जो मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए ये जो आपका मंदिर जो है ना, ये भगवान शिव को जो ये आपका समर्पित है। और ये कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक के हम्पी में जो है ना, ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु वाज नियरली 18 ईयर्स ओल्ड लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, यानी बिहार में 1857 के विद्रोह के लगभग जो है ना 80 वर्षीय नेता जो है ये कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले लगभग जो आपके 80 वर्षीय जो नेता थे ना, ये आपके बाबू कुंवर सिंह थे, जो कि आपका बिहार के जगदीशपुर के जो है ना एक राजपूत जमींदार थे। और उन्होंने बहादुरी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ भी जो है ना ये आपका बिहार के जगदीशपुर से जो वो नेतृत्व भी जो वो किए थे। तो बाबू कुंवर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ से देखने को मिला था कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 389 एंड 403, यानी 389 और 403 के बीच जो है ना कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए प्राइम नंबर को ही आपका अभाज्य संख्या जो वो कहा जाता है। तो देखिए अगर 389 और 403 को अगर इंक्लूसिव माना जाए ना, अगर क्वेश्चन में आपका इंक्लूसिव दिया गया होगा तो देखिए आपका जो फिर आपका इंक्लूसिव में जो है आपका 3 जो वो आपका अभाज्य संख्याएं आ जाएगी। और वो 3 अभाज्य संख्या की कौन कौन सी आ जाएगी, तो ये आपका 389 आ जाएगा, 397 आ जाएगा और 403 आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपका इंक्लूसिव अगर माना जाए तो फिर आपका 3 प्राइम नंबर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से पूछा गया होगा कि यदि केवल 389 से 403 के बीच यानी एक्सक्लूसिव देखा जाना, यानी इनके बीच अगर पूछा जाए, इनके बिटवीन अगर पूछा जाना, तो जो आपका प्राइम नंबर्स आएगा ना वो आपका 2 प्राइम नंबर्स आएगा। तो जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, अगर आपका जो है इंक्लूसिव पूछा गया होगा तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। जब एक्सक्लूसिव पूछा गया होगा ना तो फिर आपका 2 जो वो करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो वो बता दिया। आई थिंक आपका जो इंक्लूसिव ही पूछा गया था तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल 167 इवन नंबर्स, यानी सभी 167 सम संख्याओं का जो औसत है ना ये आपका कितना होगा। तो देखिए इसका औसत कैसे निकाला जाता है। तो देखिए पहला आपका जो इवन नंबर यानी जो सम संख्या होगा ये तो आपका 2 होगा। फिर आपका जो लास्ट इवन नंबर होगा ना उसके कैसे निकालते हैं, तो 2 जो आपका फर्स्ट इवन नंबर होता है और जो आपका लास्ट नंबर होता है ना उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो लास्ट इवन नंबर निकल कर आएगा वो आपका 334 जो वो निकल कर आएगा। अब हम लोग जो है एवरेज अर्थमेटिक सीक्वेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए समानांतर श्रृंखला का जो औसत है ना, पहले टर्म और दूसरे टर्म को पहले ऐड करेंगे, फिर उसे जो आपका 2 से जो वो डिवाइड कर देंगे। तो पहला आपका जो क्या था, तो आपका पहला जो टर्म है ये आपका 2 है। फिर आपका जो लास्ट टर्म निकल के आया तो वो आपका 334 जो वो निकल कर आया था, फिर डिवाइड 2 कर देंगे। तो 334 में 2 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये आपका 336 आ जाएगा। उसके बाद आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो हमारा जो एवरेज है ये आपका 168 जो वो निकल कर आएगा। तो 168 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य क्वेश्चंस की मैं बात कर लूँ, जो कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 0.07 का वैल्यू 0.7 इक्वल टू एक्स है, 0.0707 का जो वैल्यू है ये आपका y है, तो एक्स जेड इक्वल टू वाई क्यूब है। तो z की जो वैल्यू है ना ये आपसे पूछा गया था, तो इसका वैल्यू बताइएगा कि इसका वैल्यू जो वो कितना निकल कर आया। सिर्फ आपको आंसर नहीं बताना कि 3 ही आंसर आएगा। एग्जैक्टली किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करोगे ये सारा कुछ आपको सॉल्यूशन जो है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में जो वो देना। अगर आप नहीं देते तो फिर मैं मैथ्स के क्वेश्चन जो वो लेकर नहीं आऊँगा। तो आप इसका सॉल्यूशन जो वो जरूर दीजिएगा और टाइम स्टैम्प के साथ जो वो जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पी क्यू आर की जो पूंजी है ना, यानी पी की जो पूंजी है ये आपका 1290 है, क्यू की जो पूंजी है ये आपका 1700 है, आर की जो पूंजी है ना ये आपका 1010 है और क्यू का जो प्रॉफिट है ना ये आपका जो है 925 है। तो पी और आर की वैल्यू का अंतर जो है ना ये आपका क्या होगा। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन के साथ दीजिएगा विद टाइम स्टैम्प के साथ कि इसका उत्तर जो है ना वो कितना आपका जो वो निकल कर आएगा।
इसके अलावा रीजनिंग में एक सीरीज से क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था कि 3-2 इस प्रकार से आपका सीरीज चल रहा था 12, 32, 72। अगला जो टर्म होगा ना, ये आपका जो वो पूछा गया था कि अगला जो टर्म है वो क्या आएगा। तो आप इसका भी सॉल्यूशन जो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन क्या दिया गया था, क्या ऑप्शन में 153 आपका दिया गया था या फिर नहीं, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि ये सारे जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो आपके किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर अन्य क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव, तो मैंने आपको बता दिया अमरावती आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका जो है स्पेडोक्स मिशन इसरो का क्वेश्चन से जो वो देखने को मिला था। 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य, तो मैं तो आपको बता दिया कि 10 शामिल राज्य और 10 का नाम भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन देख लेना कि उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया था। बिरसा मुंडा द्वारा किए गए विद्रोह का नाम पूछा गया था। तो देखिए, बिरसा मुंडा के द्वारा जो आपका विद्रोह किया गया था ना, ये आपका मुंडा विद्रोह जो ये आपका किया गया था। और मुंडा विद्रोह को ही जो है ना, ये आपका उलगुलान का विद्रोह भी जो ये आपका कहा जाता है। तो अगर ये पूछा गया था तो मुंडा विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका बंगाल से था, तो वो तो मैंने आपको बता दिया एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर जो आपका किया गया था। हिंद महासागर वाला क्वेश्चन था। उसके अलावा पुष्यभूति वंश से भी आपका प्रश्न पूछा गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। भरतनाट्यम से भी आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, इतने क्वेश्चन जो है मुझे बच्चों के द्वारा मिल पाए थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, ये हमारा नया चैनल है, ताकि आप इस पर जो है वो ज़रूर सपोर्ट दिखाइएगा। तो अगर इसी तरह रेलवे का कंटेंट चाहिए आपको, तो चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।